तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू डग एसिपेरेंट चैनल। तो मैं आज आपके सामने बतलाने वाला हूं कि इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और इंजेक्शन किस किस जगह पर दिए जाते हैं, उसका रूट क्या होता है। इन सभी चीज़ को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी आने वाले वीडियो आसानी के साथ आपके पास आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने अभी बतलाया कि आज मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बतलाते चलूँ कि इंजेक्शन जो होते हैं वो 6 प्रकार के कुल इंजेक्शन होते हैं। जो पहला इंजेक्शन है वो इंट्रावेनस जिसको बोलते हैं। दूसरा जो इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर उसको बोलते हैं। जो तीसरा इंजेक्शन है उसको सबक्यूटेनियस बोलते हैं। जो चौथा इंजेक्शन है उसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। और जो पांचवा इंजेक्शन है उसको इंट्राकार्डियक बोलते हैं। और वो जो छठा और सबसे आखिरी इंजेक्शन है उसको हमको इंट्रा आर्टिकल बोलते हैं। और मैं बेसिक कुछ नहीं बतलाऊंगा, मैं पूरी डिटेल में बतलाऊंगा, बिल्कुल सरफेस से नहीं बतलाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंतिम तक जरूर देखें, ताकि आपको भी समझ में आए मैंने क्या बतलाया। आप कुछ सीख के जाइएगा, मैं पक्का वादा करता हूं आपसे। तो वीडियो को ध्यान से और अंतिम तक देखें। तो एक एक करके मैं सारे इंजेक्शन को बतलाऊंगा। कोई 90 डिग्री के एंगल पर इंजेक्शन दी जाती है, कोई 45 डिग्री पर दिया जाता है, कोई 15 से 20 डिग्री पर दिया जाता है, कोई 25 डिग्री पर दिया जाता है। ये सारी एंगलों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे पहले आपको पहला इंजेक्शन के बारे में बतलाता हूँ, उसके रूट के बारे में बतलाता हूँ, उसके एंगल के बारे में बतलाता हूँ। तो जो पहला इंजेक्शन आप लोग जो सुने, आप लोगों को मैंने जो बतलाया इंट्रावेनस जो इंजेक्शन है उसको वेन के द्वारा दिया जाता है, वेन में दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट नसों में दी जाती है। और इस जो इंजेक्शन है इंट्रावेनियस, इस इंजेक्शन को देने के लिए 25 डिग्री का एंगल होना, सुई का 25 डिग्री का एंगल होना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है 25 डिग्री का एंगल। ये जो सुई है, ये जो इंजेक्शन है, ये 25 डिग्री के एंगल पर दी जाती है। इसका ये फायदा है कि ये बहुत ही जल्द हमारे शरीर में असर करता है, बहुत ही जल्द असर करता है इंट्रावेनियस। इसलिए इसको डायरेक्ट नसों में दिया जाता है, वेन में दिया जाता है। और जो ये है डायरेक्ट दिया जाता है। और जो दूसरा इंजेक्शन है उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ, तो बने रहिए आगे। तो दोस्तों, अगर मैं दूसरे इंजेक्शन पे वहीं पे बात करूं तो जिसका IM नाम है वो इंट्रामस्कुलर जिसको कहते हैं, मैंने अभी पीछे आपको बतलाया है इंट्रामस्कुलर का क्या काम है और इसको कहाँ दिया जाता है, किस एंगल में दिया जाता है। तो जो इंट्रामस्कुलर है इंजेक्शन उसको हम लोग मांसपेशियों में देते हैं, मसल्स में देते हैं। जैसे आपका हो गया थाई में देते हैं, ये बाजू हो गया इसमें दे सकते हैं, बैक में दे सकते हैं आप, और कमर में दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है बेसिकली उसको मसल्स में दिया जाता है। और इसको देने के लिए आपको मसल्स में जब देंगे तो खड़ा देंगे, जब खड़ा देंगे तो उसका एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, उसको देने के लिए हमको जो नीडल होता है, जो सुई होता है, उसका एंगल 90 डिग्री होना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है 90 डिग्री का एंगल होना। जो इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन होता है उसको लगाने के लिए 90 डिग्री एंगल होना सुई का बहुत ही जरूरी है। और इसको बेसिकली जो वाटर एंड जो एक्वस सोल्यूशन होता है, जो पानी होता है और एक्वस सोल्यूशन होता है, वो मसल्स में आसानी से घुल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, रैपिडली एब्जॉर्ब होता है मसल्स में। इसलिए इसको मसल्स में दिया जाता है। जो भी दवाइयाँ वाटर या एक्वस सोल्यूशन से बनी होती है उसको डायरेक्टली हम लोग मसल्स में देते हैं, क्योंकि वो रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेता है उस चीज को। जबकि वाइली जो तेलीय प्रकार की होती है, जबकि वाइली जो दवा होती है
वो मसल्स में बहुत ही स्लोली एब्जॉर्ब होती है। तो मैंने जो फर्स्ट वाले बतलाया आईवी के बारे में, इंट्रावेनस के बारे में, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट वेन में दी जाती है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी असर करता है। और इन्फ्लामेशन जो होता है उसको डायरेक्टली दिया जाता है। जैसे आप लोग पानी का बोतल उतल चढ़ाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो उसमें आपके वेन में वो निडल लगाकर और बोतल को ऊपर में टांग दिया जाता है। तो जितना भी ग्लूकोज जो रहता है वो रैपिडली असर करता है, बहुत ही जल्दी आपको असर करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट वेन में दिया जाता है। जितने भी एंटीबायोटिक दवाइयां हैं ये सब जो है वो डायरेक्टली वेन में दिया जाता है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे भी कुछ दवाइयां हैं जिसको वेन में नहीं दिया जाता है। तो अभी जो इंट्रामस्क्यूलर है इसको डायरेक्टली हम लोग मसल्स में देते हैं, और इसका जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री एंगल रहता है नीडल्स का। जबकि इंट्रावेनियस है उसका जो एंगल होता है उसका एंगल 25 डिग्री का होना चाहिए। इसका जो एंगल है इसका एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है। और ये रैपिडली वाटर एंड एक्वस सोल्यूशन जो होता है उसको रैपिडली एब्जॉर्ब करता है, बहुत ही सही तरीके से एब्जॉर्ब करता है। तो जबकि मैं तीसरे की बात कर लूं तो तीसरे के विषय में मैं चर्चा करता हूं। तीसरा कौन सा इंजेक्शन है, वो कहाँ लगता है और कैसे उसको मतलब दिया जाता है, किस एंगल पर दिया जाता है, किस किस पर्टिकुलर जगह पर हम लोग उसको इंजेक्शन को दे सकते हैं। वहीं मैं तीसरे इंजेक्शन की बात करूं जिसका नाम है सबक्यूटेनियस। तो जो सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होता है उसका बेसिकली उस जगह पर लगाया जाता है जहां फैटी हो, जहां फैटी हो उस जगह पे ये लगाया जाता है सबक्यूटेनियस। जैसे आप पेट हो गया, यहाँ पे लगा सकते हैं, आर्म्स में लगा सकते हैं। और इसका जो एंगल होगा सुई देने का, इसका जो निडिल होगा वो 45 डिग्री के एंगल पर इस सुई को दी जाती है, इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और ये जितना भी फैटी पार्ट्स है डायरेक्ट आप स्टोमच जो होता है, पेट जो होता है, उसमें भी डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। और ये थाई वगैरह में भी लगा सकते हैं, जहां भी फैटी हो गया है, फैटी स्किन है, फैटी लेयर है, डायरेक्टली फैटी लेयर में ये दिया जाता है। तो मोस्टली लोग स्टोमच में भी लगवाते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, जो सिंपल उदाहरण का है वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो पेट में भी दिया जाता है, यहाँ पे फैटी लेयर होता है, यहाँ पे भी दिया जाता है। और बहुत लोग आर्म्स में भी दिलवाते हैं, तो आप बाजू में भी लगवा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी मेडिसिन को बहुत ही रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो होता है सबक्यूटेनियस, ये भी दवा को बहुत जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। और तो याद रखिएगा आप सभी को, इसको कहाँ दिया जाता है, फैटी लेयर में दिया जाता है, आर्म्स में दिया जा सकता है, थाई में भी दिया जा सकता है। और मोस्टली फैटी लेयर जो होता है हमारे बॉडी का वो होता है पेट में भी दिया जा सकता है। और इसका जो मोस्टली कॉमन जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन फैटी लेयर में दिया जाता है। और इस सुई के देने का, इंजेक्शन के देने का जो ये एंगल है वो 45 डिग्री एंगल है। 45 डिग्री एंगल होना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। इस सुई और इस इंजेक्शन को देने के लिए 45 डिग्री एंगल का होना बहुत ही जरूरी है। और ये रैपिडली मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चलिए चलते हैं अब चौथे इंजेक्शन के बारे में। तो चलिए चलते हैं। जो चौथी इंजेक्शन है दोस्तों उसका नाम है क्यूटेनियस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CU कहते हैं। ये जो इंजेक्शन है वो त्वचा के ऊपरी हिस्सों में लगाई जाती है। ये स्किन हो गया, इसकी ऊपरी हिस्से में इसको लगाई जाती है। और इसका जो निडल का एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री के बीच में होता है, वो ऐसे लगाते हैं। और इसका इस्तेमाल बेसिकली इसलिए होता है, कोई भी नया दवा है उसको हम लोग टेस्ट करना होता है, तो यहाँ पे एक सर्किल लगा देते हैं, यहाँ पे निडल लगाते हैं, 10-15 डिग्री के बीच में उसका एंगल होता है। और वो उसमें थोड़ा सा इंजेक्ट करते हैं। तो इस इंजेक्शन का जो क्यूटेनियस इंजेक्शन है उसका एंगल 10 से 15 डिग्री के बीच में रहता है। और इसको किस लिए यूज करते हैं, इसको बेसिकली यूज करते हैं परीक्षण के लिए, खोज के लिए और दवा के टेस्टिंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो चलिए मैं 5वें इंजेक्शन की बात कर लेता हूँ।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं 5वें इंजेक्शन की बात करूं जिसका नाम है इंट्राकार्डियल कह सकते हैं, इंट्राकार्डियक कह सकते हैं। तो जो ये इंजेक्शन है बेसिकली उस जगह पर यूज होता है। ये बहुत ही रेयर और इमरजेंसी केस में ये यूज होता है। और ये कहाँ पे लगाया जाता है, तो दोस्तों इसको इंट्रा जो कार्डियक होता है, इस इंजेक्शन को हम लोग हृदय के, हार्ट के मांसपेशियों में लगाते हैं। इसको कहाँ लगाते हैं, कोई भी आपसे सवाल पूछेगा इंट्राकार्डिक इंजेक्शन जो होता है उसको कहाँ पे लगाया जाता है, तो इस इंजेक्शन को बेसिकली जो हृदय होता है उसका मांसपेशियों में लगाया जाता है, डायरेक्टली लगाया जाता है। और इसका इस्तेमाल बहुत ही इमरजेंसी केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है। और इमरजेंसी का मतलब आपातकाल, बहुत ही आपातकाल और इमरजेंसी केस में इसका यूज होता है। और ये हृदय के मांसपेशियों में लगाया जाता है। और मैं बात कर लूं आखिरी और छठे की, तो चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। तो दोस्तों मैं छठा और सबसे आखिरी इंजेक्शन के बारे में बात कर लेता हूं। तो छठा जो और सबसे जो आखिरी इंजेक्शन है उसका नाम है इंट्रा आर्टेरियल। इसका नाम ही से आपको मालूम पड़ जाएगा ये किस जगह यूज होती है। ये आर्टरी में यूज होती है, जो छोटी छोटी आर्टरी रहती है उसमें यूज होती है। इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको लगे कि मेरे दोस्त और किसी सहपाठियों के पास इस वीडियो को भेजना चाहिए तो आप उनके पास शेयर कर सकते हैं। और भी ऐसे जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द ड्रग इंस्पेक्टर एसिपेरेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस चैनल पर इससे महत्वपूर्ण और भी जानकारियां साझा की हुई है, डली हुई है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।